सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। 7 अप्रैल 2025 को निफ्टी इंडेक्स 22,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ये जो गिरावट आई है इसके बारे में बात करते हैं, क्यों गिरावट आई है इसके बारे में बात करेंगे। और भारतीय बाजारों में भी बड़ी गिरावट रही है। स्टॉक्स तो 20 से 30%, 40%, 50% अच्छे कंपनियों के शेयर गिर गए हैं। पिछले 4-5 महीने की बात करते हैं तो मार्च के महीने में एक तरह से तेज़ी बनी थी। कुछ उम्मीद बनी थी कि मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बट जिस प्रकार से 7 अप्रैल 2025 को जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। क्यों गिरावट हुई है, आगे क्या रह सकता है, क्या इवेंट है, क्या करना चाहिए निवेशकों को, लॉन्ग टर्म के निवेशकों को, जो निवेशकों ने खरीदारी की है या खरीदारी करना चाहते हैं, जो निवेशक फंस गए। क्योंकि मार्च के महीने में तो तेज़ी बनी थी। अप्रैल के फर्स्ट वीक में बाजार फिर से 22,000 के आसपास आ गया, अपने लो के आसपास आ गया। आज तो लो इसने 21,758 का बना लिया है। ओपनिंग 21,758 हुआ था, 21,743 का लो है। तो ये जो आज गिरावट हुई है, जून 2024 के में जो गिरावट हुई थी, इलेक्शन का जो रिजल्ट निकल रहा था, उसी के आसपास मार्केट आ गया। 800-900 पॉइंट ऊपर की तरफ है अभी। जैसे कि मार्च से पहले बात चल रही थी कि निफ्टी इंडेक्स 21,000 तक आ सकता है। एक साथ तो गिरावट नहीं होती है, बट ये कि देखिए 23,800, 24,000 तक निफ्टी इंडेक्स गया, अब गिर कर 22,000 आ गया। तो जो निवेशकों ने प्रॉफिट बनाया था उनको प्रॉफिट चला गया। तो इसी के बारे में बात करते हैं, मार्केट क्यों गिर रहा है। तो मार्केट इसलिए गिर रहा है क्योंकि जो ग्लोबल इश्यूज या न्यूज या खबरें आ रही हैं यूएसए से, उसकी वजह से भारतीय बाजार गिर रहा है। और आगे चौथी तिमाही के नंबर्स भी आने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बने तो उतार चढ़ाव बढ़ गया है। लोगों को अब प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने देखा मार्च के महीने में तेज़ी बनी थी तो सब कहने लग गए थे कि अब तेज़ी बनेगी और थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। बट जिस प्रकार से आज गिरावट हुई है, निफ्टी इंडेक्स 22,000 के आसपास आ गई। तो अमेरिका से जो खबरें या फिर टैरिफ वॉर की जो खबरें बनी हुई थी, उसके कारण बाजार एक तरह से डरा सहमा सा रह गया। इसका कारण है अनिश्चितता दोस्तों। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से नए नए बयान आते रहते हैं टैरिफ वॉर के बारे में। तो इसीलिए भारतीय बाजारों में गिरावट है। अच्छे कंपनियों के शेयर 20 से 30%, 40%, 50% गिर गए दोस्तों। आप किसी भी कंपनी के, बड़ी कंपनी के शेयरों को देख लीजिए, आप रिलायंस को भी इवन देख लीजिए। रिलायंस भी 1150 के आसपास आ गया है। HDFC बैंक में तेज़ी बनी थी, उसमें भी गिरावट है। SBI थोड़ा बहुत बड़ा था, उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों की तो हालत ख़राब है। जो निवेशकों ने पिछले 3-4 साल से निवेश किया था, उनका तो प्रॉफिट भी चला गया। जबकि निफ्टी इंडेक्स में अभी की बात करते हैं, 7 अप्रैल 2025 तक 26,000 से 22,000 तक है, 4,000 पॉइंट की गिरावट है। और मिड कैप और स्मॉल कैप के जो अच्छी कंपनियां हैं उनमें तो 50-60% की गिरावट है। आज PSU उस कंपनियों को भी देख लीजिए। तो तेज़ी बनी थी, सारा कुछ बाजार ले गया दोस्तों। तो एक बड़ी गिरावट रही है ये। और पिछले 5-6 महीने से बाजार में हलचल बनी थी, वोलेटाइल बना था, मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो ये अप्रैल के महीने में भी देखने को मिल रहा है। बट सबसे बड़ा कारण है यूएसए से जो खबरें आ रही हैं, उसके वजह से बाजार गिरा दोस्तों। अब निवेशकों को क्या करना चाहिए इस गिरावट में, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इस गिरावट में, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अच्छे कंपनी के शेयर एक तरह से नीचे की तरफ हैं। जो निवेशक पिछले साल जून के महीने में खरीदारी नहीं कर सके थे, तो उन निवेशकों के लिए पार्ट में चांस है, मौका है एक तरह से अच्छे कंपनी के शेयर। क्योंकि बाजार की हालत एक जैसी नहीं रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, एक बयान आ गया कि टैरिफ हटा रहे, तो मार्केट में बड़ी तेज़ी भी आ सकती है दोस्तों। बट ये अगले 2-3 साल इसी तरह से देखने को मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान कब क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं, अनिश्चितता का दौर रहेगा बाजार में दोस्तों। और
टेक्निकली बात करते हैं तो एक तरह से निफ्टी इंडेक्स 22,000 के नीचे ओवरसोल्ड भी है। कभी भी एक बड़ा जंप आ सकता है एक पैनिक सेलिंग के बाद। 21,000 का लेवल जो मार्च से पहले बात चल रही थी, क्योंकि 21,200 के आसपास आया था जून के मंथ में, वहाँ से एक रिकवरी हुई थी, 26,000 तक गया था। तो फिर से ये जो गिरावट का दौर है 21,200, 21,300 या 21,000 के आसपास तक निफ्टी इंडेक्स आ सकता है पैनिक सेलिंग में। और इसीलिए निवेशकों को क्या करना चाहिए जो लंबे समय के लिए, तो उनको एक तरह से मौका ढूंढना चाहिए अच्छे शेयर, अच्छे कंपनियों के शेयरों में। और आने वाले समय में जैसे कि चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे, फिर और खबरें पॉजिटिव आएंगी, तो फिर बाज़ार में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट जो पिछले 2 साल से तेज़ी हो रही थी वो उसको पकड़ने में अभी समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि टेक्निकली एक तरह से बाज़ार ओवरसोल्ड है। जब तक 24,200 के ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक बाज़ार में एक तरह से तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अभी भी देखिए बाज़ार 22,000 से बढ़कर 24,000 के आसपास तक गया था, और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो 24,000 के ऊपर की बात करने लगे थे। बट जिस प्रकार से तेज़ी बनी थी एक ही महीने में और निवेशकों को प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो निवेशक प्रॉफिट बुक कर ले हैं तो अब जो खरीदारी कर रहे हैं तो फिर से चांस देगा बाज़ार। अनिश्चितता का दौर है, कब कौन सी खबर आ जाए किसी को पता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और उनके भी मार्केट गिर रहे हैं दोस्तों, तो वो भी अपने मार्केट को संभालना चाहेंगे। अमेरिकन मार्केट का गिरना बंद होगा तो ग्लोबल में भी तेज़ी देखने को मिलेगी, बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसीलिए अच्छे कंपनियों के शेयरों के ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए। गिरावट में जब खरीदारी की जाती, हो सकता है वहाँ से और नीचे आ जाए 10 से 15%, 20% शेयर किसी भी कंपनी का, बट जब बढ़ेगा तो अच्छा पैसा बन सकता है। अब निवेशक देखिए, फिक्स डिपॉजिट में हम लोग रखते हैं तो साल भर इंतज़ार करते हैं, महीने भर इंतज़ार करते हैं, मंथली या 3 महीने का या साल भर का या 3 साल का, बट बाज़ार में इंतज़ार नहीं कर सकते। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे उनको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। तेज़ी में ले लिया, अब गिरावट में जो निवेशक ले रहे हैं तो समय दें, क्योंकि उतार चढ़ाव लगा रहता है, एक जैसा समय नहीं रहता। कभी बुल का समय आएगा, कभी बियर का समय आएगा, दोनों के आपस में संघर्ष चलता है। अभी बियर्स का समय है और एक समय ऐसा आएगा कि बुल्स ऊपर की तरफ ले जाएंगे मार्केट्स को। तो अभी जो खरीदारी करेंगे, पार्ट में जो खरीदारी करेंगे अच्छे शेयरों में, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा आगे आने वाले समय में दोस्तों। तो इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाज़ार की जानकारी के लिए नीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।